हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस मूवी के अंदर जिन किरदारों ने अपनी किरदारी से काम किया, और ये मूवी बहुत ही पुरानी मूवी है और ये वेम्पायर्स के बारे में बनी है। ये 1893 में बनी है। यहाँ पर एक थॉम्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि शहर में रहता है कुछ ताजरों के साथ। फिर वहाँ पर ताजर की गाड़ी जाती है, घोड़ा गाड़ी, और उस पर एक आदमी जो है सवारी लेके जा रहा है। वो देखता है कि सूरज गुरूब होने वाला है। वो अपनी गाड़ी को तेज़ भगाता है, तेज़ भगा के शहर में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो शहर में दाखिल होता है तो शहर के लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वो शहर वाले लोग कहते हैं कि भाई, वो लड़का कहता है कि इतना जल्दी क्या है यार, हमें तो भी टाइम हुआ। फिर वो बोलता है नहीं, हमें शाम से पहले बोलता है, क्योंकि यहाँ पर वेम्पायर का ख़तरा होता है। ये सुनकर सारे हैरान रह गए हक्का बक्का। फिर कहता है ये वेम्पायर कौन सी चीज़ होती है? तो वे बोल रहे हैं कि हाँ, वेम्पायर एक ख़तरनाक और भयानक किस्म का है जो एक मानव नहीं, इंसान जाति को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह से एक औरत आती है जो कहती है कि तुम में कोई ख़ास बात है, इस वजह से तुम इस शहर में आए हो। तो ऐसे कहकर वो औरत चला जाता है। जैसे वो जाता है, घर का दरवाज़ा खोलता है तो घर की दरवाज़ा जो है कुंडी वो टूट जाती है। तो फिर घर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे वो घर के अंदर दाखिल होता है, वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई देता है जिसके बाल सफ़ेद और एक किस्म का लिबास पहना होता है जो वेम्पायर पहनते हैं। फिर वो उससे बातचीत करता है, बताता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जगह बहुत पुरानी क्यों लग रही है। बताता है कि इस जगह पर कोई आया नहीं, इस वजह से पुरानी है। फिर उसके उंगली पर चोट लग जाती है जिससे खून निकलता है, जिससे वेम्पायर देख के उसे खाने की दिल करता है, पर वो उसे नहीं खाता। तो फिर वो वेम्पायर ऐसे करता है कि दो हसीन लड़कियों को उसके कमरे में भेजता है जो उसे उसका मनोरंजन कराने के लिए होती हैं। लेकिन वो उसे उन लड़कियों को कहकर वो वापस भेज देता है। फिर वो उसे कहता है कि ये वैम्पायर्स हैं। फिर वो परेशान होकर डर जाता है। फिर वो उससे हिप्नोटाइज़ करके अपने वश में कर लेता है, जिससे वो उससे हर अपनी चीज़ें दिखाई देता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उस थॉम्स को एक बहरी जहाज़ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ वो वैम्पायर है, जहाँ पर वैम्पायर को भूख लगती है और उसे खाने के लिए कुछ ग़िज़ा वग़ैरह देता है, जैसे कि खून वो अपने साथ लाया था। फिर यहाँ पर शिफ्ट होता है लंदन के अंदर। वहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में, इन्हों के बारे में बताया गया है। वहाँ पर वो जो एक चर्च की लड़की से मिलते हैं जो वो बहुत ही हसीन होती है, और उसी लड़की को इन्होंने उठाना होता है। वो एक चर्च के जो है ईसाई की बेटी होती है, और इस लड़की को उठाकर और इसे क्या है, एक ट्रस्ट करना है। और ये सारे कहते हैं कि उस लड़की को उठाना, ये वैम्पायर भी उस लड़की को अपने साथ लेने जाता है। लड़की जब रात के वक्त घर कमरे के अंदर होती है तो वैम्पायर उसके पर नज़र रखे होता है कि फिर उसे मौका मिलते ही उसे उठा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि खिड़की का दरवाज़ा बंद होता है। फिर वो उसके वालिदैन आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की सोई पड़ी है। वो ऊपर दीवार पर चिपक जाता है। फिर यहाँ से वो दीवार से नीचे गिर जाता है। फिर लड़की को सुनती आवाज़ कहाँ से आया। फिर लड़की उठ के देखती है तो जैसे वो लड़की के ऊपर खड़ा होता है तो वो लड़की उसे महसूस नहीं कर पाती। तो वो एक जो उसका थॉम्स वो देख रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक नीचे से कमरे के अंदर झाँक रहा होता है। थॉम्स को तैयार करके बाहर लाया जाता है। थॉम्स एक आदमी के साथ डिनर कर रहा होता है। उसके जो है एक कीड़ा होता है, वो उठा के उसे खा लेता है, जिस पर वो आदमी उसे देखता नहीं और उसे मुँह खेलने देखा होता था। फिर वो उसके मुँह से निकल रहा होता है, वो उसे बाहर फेंक देता है। फिर वहाँ पर देखता है वो उससे उल्ट-पुल्ट की हरकतें कर रहा होता है। वो अपने नौकर को कह के वहाँ से भेजता है। फिर जो से वो लड़की सुबह होती है, वो उठती है तो उससे वैम्पायर ने काट लिया और उसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिससे उसकी तबीयत के अंदर बिगाड़ आ गया। तो फिर वहाँ पर उसे डॉक्टरों के पास भेजा जाता है। तो डॉक्टर वहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो भाई उसे ये वो कौन सी बीमारी हो गई है जिससे ये मुब्तला हो गई है। फिर डॉक्टर उस पर अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह से बाकी जो डॉक्टर हैं उन्हें उल्टी आना शुरू हो जाती है, और वो देखते हैं कि भाई ये कौन सी चीज़ जो निकल रही है, अजीब-गरीब चीज़ें निकलना पेट से शुरू हो जाती है। फिर जो नर्स आ जाती है
वो कहती है कि ये कौन सी बीमारी है, इसे लगता है वैम्पायर ने काटा है। वैम्पायर को जो है रोशनी से डर होता है, क्योंकि रोशनी में वो जल के खाक हो जाते हैं वैम्पायर। फिर वो देखता है कि जिसने लड़की को काटा, फिर उसके अंदर अब वो वैम्पायर है, धूप के अंदर, रोशनी के अंदर भी चल सकता है। पहले ये वैम्पायर सिर्फ रात के वक्त होता था, अब इसने लड़की को जैसे काटा तो अब ये आज़ाद हो गया। अब ये धूप के अंदर, दिन के अंदर सारी जगह चल रहा है और इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो फिर ये वैम्पायर देखता है कि उसके अंदर से धुएं निकले, जैसे वो ख्वाब देख रहा था, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये ख्वाब था, और वो अपने ख्वाब से जागता है। तो फिर कुछ आते हैं लोग और उसे देखते हैं कि लगता है इसे किसी चीज़ ने काटा है। उसका बाल बहुत परेशान होता है। कुछ लोग आते हैं और उसे एक लड़का है, उसे बताता है कि लगता है मुझे वैम्पायर ने काटा है। उसने बोला हाँ, यही बात है कि वैम्पायर ने काटा है। फिर वो बड़े गुस्से में उसे कहते हैं कि मुझे उस वैम्पायर को मारना है जिसने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाया। फिर इसलिए वो कहते हैं वो तो बहुत ख़तरनाक है, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ पर जो है ऑनियंस की हैं वह लगा देते हैं। वो लड़की, उसे बहुत घबराहट होती है इन चीज़ों से। फिर वहाँ पर एक वैम्पायर आता है। फिर वैम्पायर खिड़की खोल के अंदर आता है। जैसे वैम्पायर खिड़की खोल के अंदर आता है तो वहाँ से यहाँ पर फिर सीन दिखाया जाता है। वैम्पायर खिड़की से उस लड़के को कहता है कि तुम उस लड़की के कमरे में जाओ। तो वो लड़का उस लड़की के कमरे में जाता है, क्योंकि वो हिप्नोटाइज़ किया गया था वैम्पायर से। तो वो लड़का लड़की के कमरे में जाता है और कुछ सब्जियां अपने सर उठा लेता है। फिर लड़की उसे देखती है कि वो उसके कमरे में आ गया, तो फिर वो चीखने लगती है। फिर कुछ आदमी आते हैं और उसे बाहर निकाल के, सीट के बाहर निकाल के जाते हैं। फिर वो उससे ये समझते हैं कि यही वैम्पायर है। फिर वैम्पायर में सीन होता है कि वैम्पायर वह अपने मैजिक से उन्हें दूर कर देता है। फिर वहाँ पर उसे एक कोठरी के अंदर रख देते हैं। वहाँ फिर वैम्पायर बैठ के उसके बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पर फिर भी वैम्पायर इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। फिर वैम्पायर क्या करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि सामने बहुत से वैम्पायर देखकर वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी। तो वहाँ पर वो वैम्पायर गायब हो जाता है। देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं थी। फिर वहाँ पर कुछ लोग एक लड़की का फ्यूनरल लेके जा रहे होते हैं। ये सारी बातें जानकर वो उसके जो साथी है बहुत परेशान होता है। लगता है मुझे कोई चीज़ गड़बड़ है, इस तरह से कहने लगता है। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ, मुझे लगता है कि वैम्पायर है, इसे वैम्पायर ने काटा है। वो बोलता है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। फिर एक आदमी उसे वैम्पायर के साथ आती है और वैम्पायर उस बुढ़े आदमी के साथ बात कर रहा होता है। फिर वो उसके वालिद और उसका दोस्त वो बात करते हैं, वैम्पायर बहुत ही ख़तरनाक और जो है हैबतनाक जानवर है। ये बोलते जानवर है या इंसान है? इंसान हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंसानों का खून पीता है, तो ये जानवर ही हुआ है। ये इंसानों का मांस नहीं बल्कि खून पीता है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाता है और वो ज़िंदा रहता है। तो ये सुनकर वो हक्का बक्का रह जाते हैं। तो फिर यहाँ सीन दिखाया जाता है उस थॉम्स के वहाँ पर एक ताबूत का, जिससे ताबूत का ढक्कन उठाते हैं, वहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है। जो लड़की ज़िंदा होती है वो देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो लड़की दरअसल वैम्पायर बन चुकी थी, जिससे वैम्पायर ने काटा, वो वैम्पायर बन चुकी थी। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका लाश एक जंगल में फेंका हुआ था और वो ये देखकर सारे परेशान हो जाते। फिर वो लड़का इसके राज के बारे में मालूम हो जाता है। फिर उसके वालिद पूछता है कि भाई इसी कौन सा खतरनाक है। वो लड़का उस लड़की को उसी वैम्पायर्स के जो है कॉटेज में देखता है। वो बहुत परेशान होता है, वो उस लड़की को देखता है, फिर उसे काटने की कोशिश करना होता है। तो फिर वहाँ पर उसे बुलाता है। फिर वो उसे उसका वालिद देख लेता है कि उसकी जो बेटी है वो वैम्पायर हो गई है, तो वो उसे भगा देता है वहाँ से। फिर जब देखते हैं कि उसकी बेटी एक ख़तरनाक वैम्पायर बन गई है, तो उसे इससे मुक्ति दिलाने के लिए वो सुझाव सोचते हैं। तो अब उससे किस तरह से बचाया जाए, उसे मारने के लिए उठाते हैं पत्थर, पर उसे नहीं, वहाँ पर वो वैम्पायर आ जाता है। जहाँ पर फिर ये सीन चेंज हो जाता है वहाँ उसके रूम के अंदर, तो वो वैम्पायर उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर वो वैम्पायर को दिखाया जाता है। फिर वो उस दूसरी लड़की को लेके जाता है, इसने पहले इसे इन्फेक्टेड किया था, और फिर उसे काट लेता है।
काटने के बाद फिर वो वहाँ पर डांस करते हैं। फिर वो लड़का आता है, देखता है कि वो लड़की जो घर कमरे के अंदर है। फिर वो उसका बापू बोलता है हमने तो तुम्हें वहाँ देखा था। फिर उसके वो बड़ा आदमी आता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी ने काटा? फिर वो देखते हैं कि हाँ ये वेम्पायर है। दरअसल वो फिर कहती है नहीं, मुझे तो यही किसी जानवर ने नहीं, ये को कॉकरोच ने काटा था। फिर यहाँ पर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मिल बांट के नाच रहे होते हैं। वहाँ पर वेम्पायर और उसके साथ टॉम्स भी आया होता है, वो सारे देखे जाते हैं। बाकी सारों का अक्स दिखाया जाता है वहाँ, और वेम्पायर और उसके साथ जो है अक्स नहीं दिखाया जाता था। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, और ये वो वेम्पायर जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था उसे लेके भाग जाता है। फिर कुछ लोग उसके पीछे आते हैं तो उसको मार नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। फिर सुबह होती है और उसकी फिर उस बुड्ढा आदमी उससे दरवाज़े खोल देता है, जिससे वो वेम्पायर की डेथ हो जाती है, और इसी तरह से उसी वेम्पायर का ख़ात्मा हो जाता है। और ऐसे ही मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मेरी मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जैसे कि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।